बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद जावेद डस्कवी। व्लॉग देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, मुल्क की बड़ी अदालत का बड़ा फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले ने हकीकत में मुल्क को एक बड़े आईनी बहरान से निकाल लिया है। 22 फरवरी को चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच की दरखास्त पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात में ताखीर के मामले पर अज खुद नोटिस लेते हुए 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया था। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहर अली नकवी की दरख्वास्त पर लिए गए अज खुद नोटिस में कहा था कि इंतखाबात में ताखीर के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में मजीद दरख्वास्तें भी दायर की गई थी। इस 9 रुकनी लार्जर बेंच में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल के अलावा दीगर जज साहिबान में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस सैयद मज़ाहर अली नकवी, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतर मिनल्ला शामिल थे। 27 फरवरी को 4 जज साहिबान, जिनमें जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मज़ाहर अली नकवी, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस याहिया आफरीदी शामिल हैं, उन्होंने लार्जर बेंच से अलहदगी इख्तियार कर ली थी। अलग होने वाले 4 में से 2 जज साहिबान जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहर अली नकवी वो जज साहिबान हैं जिनकी दरखास्त पर चीफ जस्टिस ने आज खुद नोटिस लिया था। 4 जज साहिबान के अलग होने से इस केस की समाअत 5 रुकनी बेंच ने की और आज सुबह 2 के मुकाबले में 3 की अक्सरियत के साथ फैसला जारी कर दिया गया, जिसके मुताबिक पंजाब और केपी के असम्बलियों के इंतखाबात आइन के मुताबिक 90 रोज में ही कराने का हुक्म दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि खैबर पख्तूनख्वा की हद तक गवर्नर इलेक्शन की तारीख का ऐलान करेंगे, जबकि पंजाब असम्बली चूंकि गवर्नर ने तहलील नहीं की, अगर गवर्नर तहलील करते तो पंजाब असम्बली में इलेक्शन की तारीख का ऐलान भी गवर्नर ही का इख्तियार होता, लेकिन अब यह इख्तियार सदर मुमलकत डॉक्टर आरिफ अलवी को मुंतकिल हो चुका है। वही पंजाब असम्बली में इलेक्शन की तारीख का ऐलान करेंगे। इस वाज़ेह हुक्म के बाद मुल्क पर छाए गैर यकीनी के बादल छट चुके हैं। आज या कल सदर मुमलकत पंजाब के इलेक्शन की तारीख का ऐलान करेंगे और गवर्नर गुलाम अली केपी के में इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक सदर मुमलकत और गवर्नर केपी के इंतखाबात की तारीख पर इलेक्शन कमीशन से मुशावरत करेंगे, लेकिन ये महज मुशावरत होगी। तारीख के ऐलान के हवाले से इलेक्शन कमीशन का कोई किरदार नहीं होगा। तारीख के हवाले से इलेक्शन कमीशन सदर या गवर्नर से इख्तलाफ करेगा तो वो इख्तलाफ इलेक्शन की तारीख के ऐलान के हवाले से रुकावट नहीं बन सकता। सदर मुमलकत और गवर्नर केपी के जो तारीख अनाउंस करेंगे, इलेक्शन कमीशन उसी पर इलेक्शन के इनकाद कराने का पाबंद होगा। नाज़रीन, असम्बलियां तहलील होने के 90 रोज के अंदर इंतखाबात का इनकाद आईनी तकाजा है। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये आइन की खिलाफ वर्जी तस्वर की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आइन का सबसे बड़ा मुहाफिज इदारा है, जिसने फौरी तौर पर इस मामले पर एक्शन लिया और मुल्क को बड़े आईनी बहरान से बचा लिया। यकीनन ये फैसला आइन और कानून के मुताबिक है, जो सबके लिए काबिल कबूल होना चाहिए। लेकिन नून लीग जो इलेक्शन से फरार के बहाने तलाश कर रही है, उसने इस फैसले को अभी तक दिल से तस्लीम नहीं किया। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी अता तारड़ सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के हवाले से मुतनाज़ा बयानात दे रहे हैं, उसे इस फैसले को मुतनाज़ा बनाने पर तुले हुए हैं। उन्होंने इस फैसले पर जो बयान दिया है, उनका कहना है कि सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला 3/2 का फैसला नहीं है, बल्कि 4/3 का फैसला है। उन्होंने इस गैर जिम्मेदाराना बयान से मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के फैसले को मुतनाज़ा बनाने की भूंडी कोशिश की है। वो जिस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के 3/2 के फैसले को 4/3 करार दे रहे हैं, उसी हिसाब से ये फैसला 4/3 नहीं बल्कि 5/4 बनता है। वो क्यों भूल रहे हैं कि जिन 4 जज साहिबान ने खुद को बेंच से अलग किया था, उनमें से 2 जज साहिबान जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहर अली नकवी की दरखास्त पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस मामले पर अज खुद नोटिस लिया था। वो ये बात क्यों भूल रहे हैं? किसी भी समाअत के दौरान किसी एक जज ने इस बात से इनकार नहीं किया कि इलेक्शन 90 रोज के अंदर होने चाहिए। दरअसल इस फैसले ने इलेक्शन से राह फरार इख्तियार करने वाली बिल उमूम पीडीएम और बिलखुसूस नून लीग की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। उन्हें साफ नजर आ रहा है कि उन्होंने इस मुल्क के साथ जो खिलवाड़ किया है, अब इलेक्शन में लोग उनके साथ हिसाब बेबाक कर देंगे। राजनपुर का जिमनी इलेक्शन ट्रेलर था। केपी के और पंजाब असम्बलियों के इंतखाबात
मुकम्मल फिल्म होंगे और ये फिल्म नून लीग, जेयूआई, पीपल्स पार्टी और पीडीएम की दीगर जमातों के लिए किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं होगी। इसीलिए पीडीएम इस वक्त भी इलेक्शन से फरार के रास्ते तलाश कर रही है। नाज़रीन, पीडीएम और खास तौर पर नून लीग, उन्होंने ऐसे ऐसे गड्ढे खोदे जिनमें से हर गड्ढे में उनके खुद गिरने का वक्त अब शुरू हो चुका है। उन्होंने एक गड्ढा यह खोदा कि वजीर आला परवेज इलाही की एडवाइस पर गवर्नर पंजाब को असेंबली तहलील करने नहीं दी। 48 घंटे गुजरने के बाद असेंबली खुद ब खुद तहलील हो गई। आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि पंजाब असेंबली, क्योंकि गवर्नर ने तहलील नहीं की, इसलिए पंजाब असेंबली के इलेक्शन की तारीख गवर्नर नहीं दे सकते बल्कि सदर मुमलकत देंगे। यह नून लीग का एक बहुत बड़ा ब्लंडर था जिसकी समझ लीगी क़यादत को अब फैसला आने के बाद आई होगी। इसीलिए अब सफे मातम बिछाए बैठे हैं, लेकिन अब पछतावे क्या होवत जब चिड़िया चुग गई खेत। इसी के साथ अगले वीलॉग तक के लिए इजाजत दीजिए। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।